बदमाश लड़कों को सामने देखकर मारिया बेहद डर गई थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं। वो मारिया को पहले डराते धमकाते हैं और फिर उसे अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। अब बदमाशों की गाड़ी दौड़ती है और थोड़ी देर बाद एक जगह आकर रुक जाती है। लड़के मारिया को एक घर में ले आए थे। ये घर इनकी जान पहचान वालों का ही था जो काफी समय से खाली पड़ा था। घर में आकर चारों लड़के बारी बारी मारिया की गुफा लूटते हैं। वो उसे मारते पीटते भी हैं ताकि मारिया उनसे डर जाए और पुलिस के पास ना जाए। कुछ ही देर बाद चारों लड़के मारिया को उसी जगह फेंक देते हैं यहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। चारों लड़कों ने अपनी गर्मी शांत करने के लिए मारिया की जिंदगी तबाह कर दी थी। मारिया जैसे तैसे अपने घर तो पहुँच गई लेकिन उसकी हालत देखकर उसके माता पिता समझ गए कि मारिया के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो पुलिस के पास जाना चाहते थे लेकिन मारिया बदमाशों के डर से उन्हें रोक लेती है। उधर मारिया की गुफा लूटने वाले बेहद खुश थे। नीली शर्ट वाले का नाम जिमी जबकि दूसरे का नाम मैसी था। जिमी उसी लिविया का भाई था जो पेट से थी। जिमी और मैसी अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे और जल्दी ही वो भी आ जाते हैं। आज ये बदमाश होटल में लूटपाट करने वाले थे। होटल में जो भी लोग ठहरे थे ये बदमाश उन सभी को लूट लेते हैं। रात को मैसी जिमी के साथ उसके घर जाता है। मैसी और लिविया का चक्कर चल रहा था और ये बात लिविया का भाई जिमी भी जानता था। उसे ये भी पता था कि लिविया के पेट में मैसी का ही बच्चा है। अगले दिन बदमाश लड़के बाजार में खड़े थे। मैसी अभी भी लिविया के साथ था इसलिए बाजार में 3 ही लड़के नजर आ रहे थे। ये तीनों बाजार में औरतों को छेड़ रहे थे। इनके सामने से जो भी औरत गुजर रही थी ये उसे गलत बोलते थे। ये तीनों मैसी का भी इंतजार कर रहे थे ताकि आज भी कोई वारदात कर सके। जल्दी ही मैसी और लिविया भी इनके पास पहुंच जाते हैं जिसके बाद सभी एक गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी नाम की औरत अपनी बेटियों को थिएटर के बाहर छोड़ने आई थी। इसी बीच बदमाश लड़के भी वहाँ पहुँच गए थे। नैन्सी की बेटियां जैसे ही थिएटर में जाने लगी तभी लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। जिमी मौका देखकर नैन्सी को लूटने लगा था। एक लड़की मैसी से लड़ने लगती है। मैसी उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और फिर लड़के दूसरी लड़की को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही नैन्सी पहले मदद के लिए चिल्लाती है और फिर बेहोश लड़की को देखती है। थोड़ी देर बाद बदमाशों की गाड़ी एक वीरान सी जगह पर पहुंच गई। उन्होंने गाड़ी में से लड़की को भी बाहर निकाल लिया था। लड़की बेहद डरी हुई थी और चारों बदमाश लड़के उसे भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे थे। लड़की समझ गई थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन रोगन उसे पकड़कर धमकी देता है। इसके बाद घुंघराले बालों वाला स्टीव लड़की से कहता है कि हम सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं। स्टीव की बात खत्म होते ही वो चारों लड़की पर टूट पड़ते हैं। लड़की चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगती है लेकिन बदमाश उस पर जरा भी रहम नहीं करते। इसी जगह के पास एक आदमी भी आया हुआ था। उसने लड़की की चीखें सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस की तरफ भागता है ताकि लड़की को बचाया जा सके। कुछ ही देर बाद उसे जैसे ही पुलिस की गाड़ी नजर आती है तो वो उन्हें सब बता देता है। उधर लड़के भी लगभग फ्री हो चुके थे और इसी बीच पुलिस भी उनके पास पहुंच जाती है। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन लड़के भाग जाते हैं। दरअसल इन चारों लड़कों और लिविया की उम्र 16-17 के आसपास थी। इन्हें पता था कि वो नाबालिग हैं और अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेगी तो इन्हें सजा तो कम ही होगी। बस इसी सोच के कारण ये लोग बेखौफ होकर जुर्म पर जुर्म किए जा रहे थे। रात को लिविया एक बार में आती है। बार में कुछ शराबी बैठे थे। नशे में होने के कारण वो लिविया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं और तभी लड़के भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़के यहाँ योजना बनाकर आए थे ताकि आराम से शराबियों को लूट सकें। देखते ही देखते वो शराबियों को लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन हमें स्कूल के बाहर एक गाड़ी नजर आती है। एक औरत अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आई थी। औरत का नाम क्रिस्टी था जबकि उसकी बेटी का नाम डेंसी था। क्रिस्टी अपनी बेटी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और डेंसी अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में बदमाश लड़के भी खड़े थे। डेंसी की जवानी देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी जल्दी डेंसी के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं जिसके बाद लिविया बाकी लड़कियों को चुप रहने की धमकी देती है। कुछ ही देर बाद सभी बदमाश फिर से एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे। इस बार लिविया भी उनके साथ ही थी। डेंसी उससे मदद मांगती है लेकिन लिविया कहती है आज हम दोनों मिलकर लड़कों की मलाई निकालेंगी। उसकी बात सुनकर डेंसी भागने की कोशिश करती है लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं। अब देखते ही देखते चारों लड़की पर टूट पड़ते हैं। डेंसी मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी चीखें सुनकर लिविया बेहद खुश होती है। इस बार लड़के डेंसी के साथ इतनी बेरहमी करते हैं कि वो बेचारी मर ही जाती है। उधर पुलिस को भी पता चल गया था कि डेंसी को 4 लड़कों ने उठाया है। पुलिस को ये बात डेंसी के दोस्तों ने बताई थी। पुलिस हर हाल में डेंसी को बचाना और लड़कों को पकड़ना चाहती थी। पूरे शहर की पुलिस भाग दौड़ कर रही थी ताकि डेंसी को बचाया जा सके। शाम होते होते बदमाश लड़कों को भी पता चल गया कि शहर की पूरी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। चारों लड़के अलग अलग हो गए थे ताकि पुलिस से बच सकें। पुलिस को पहली सफलता तब मिलती है जब मैसी उनके हाथ लगता है। मैसी के पास एक गन थी इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अगले दिन डेंसी की मौत की खबर सुनकर पूरा शहर गुस्से में था। पूरा शहर अपराधियों को फांसी पर देखना चाहता था और इसके लिए लोग जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे। रात होते होते अफसर विल ने मैसी से पूछताछ शुरू कर दी। विल उससे गन के बारे में पूछ रहा था लेकिन मैसी कुछ नहीं बताता बल्कि विल से कहता है कि मैं बेकसूर हूँ और मैं नाबालिग भी हूँ। मैसी की बात सुनकर विल परेशान हो गया। वो मैसी की धुलाई कर सब जानना चाहता था लेकिन मैसी की उम्र देखकर चुप कर गया था। अगले दिन विल स्कूल की उन 2 लड़कियों को बुलाता है जो वारदात के समय डेंसी के साथ थी। विल उन्हें कुछ मुजरिम दिखाने वाला था क्योंकि डेंसी का केस भी वही देख रहा था। मुजरिमों की लाइन में मैसी भी था। लड़कियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो विल को बताती है कि ये वही बदमाश लड़का है जिसने डेंसी को उठाया था। वो विल को ये भी बताती है कि इसके साथ एक लड़की और 3 लड़के भी थे। लड़कियों की बात सुनकर विल हैरान हो गया था। उसे तो मैसी लूटपाट करने वाला लग रहा था क्योंकि उसके पास से गन मिली थी मगर लड़कियों की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मैसी को जब पता चला था कि पुलिस उसे खोज रही है तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए गन उठाई थी। ये गन भी उसने किसी से छीनी थी। कुछ देर बाद विल उन सभी लड़कियों से मैसी की पहचान करवाता है जिनकी मैसी ने इज्जत लूटी थी। सभी लड़कियां विल को बताती हैं कि इसी ने हमारे साथ जबरदस्ती की थी और इसके साथ 3 लड़के भी थे। लड़कियों के बयान के बाद पुलिस ने भी मैसी की धुलाई कर दी। विल को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैसी नाबालिग है या नहीं। उसे अब मैसी एक शैतान लगने लगा था। अगले दिन पुलिस मैसी को उसी जगह पर लाती है यहाँ डेंसी की लाश मिली थी। मैसी समझ गया था कि अब वो नहीं बच सकता। वो पुलिस को सब बता देता है कि मेरे साथ 3 लड़के और एक लड़की भी थी। वैसे इन लोगों ने जिन जिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी उनकी हालत आज भी बेहद खराब थी। कुछ लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी जबकि कुछ पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ जिमी और स्टीव अभी भी बाजार में खड़े औरतों को छेड़ रहे थे। वो आज जूलिया नाम की औरत का पीछा कर रहे थे। जूलिया उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग में छुपती है लेकिन दोनों बदमाश उसे जल्दी ही पकड़ लेते हैं। वो जैसे ही जूलिया के साथ जबरदस्ती करने लगे तभी जूलिया स्टीव को धक्का
देकर गिरा देती है। अब जिमी उस पर टूट पड़ता है और जूलिया की चीखें पास से गुजर रहा एक आदमी सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी अंदर आकर जूलिया को बचाने लगा। वैसे जूलिया की मदद करने वाला आदमी उसी मारिया का पिता था, जिसकी इज्जत इन्हीं बदमाशों ने लूटी थी। मारिया को सामने देखकर स्टीव बेहद डर गया था, जिसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच जिमी ने अपना चाकू निकाल लिया था। वो मारिया के पिता को मारना चाहता था, लेकिन उसे मारने के चक्कर में वो खुद ही मर जाता है। रात होते होते पुलिस स्टीव, रोगन और लिविया को भी पकड़ लेती है। पुलिस को मैसी ने ही बताया था कि तीनों बदमाश कहाँ मिल सकते हैं और उसी की मदद से पुलिस उन्हें पकड़ पाई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।